हेलो स्टूडेंट। अब हम मल्टीपल एलिलिज्म में जो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे थे, उसमें हम बात करेंगे जो हमने केस रखा था कि मदर जो है यहाँ पर जो है मदर और फादर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो मदर और फादर में हमने आपसे कहा कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वह ए है और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वह बी है। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर मैरिज होती है तो उन चारों में मैरिज जब होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कैसे आपने फिनोटाइप को आपने देखा, अभी फिनोटाइप के पिछले अभी हमने दिखाया उसमें कि आपने देखा है कि ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी के लिए, ए बी के लिए, ओ के लिए फिनोटाइप जीन्स हम क्या लिखते हैं आपको पता है कि ए के लिए IAA आपने लिखा है, बी के लिए IBB लिखा है और ए बी के लिए IA और IB लिखा है और O के लिए IO और IO लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर मदर के अंदर फीमेल्स हैं तो ओवा सेल का सिक्रीशन होता है और फादर में स्पर्म सेल का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ए मदर का जो ब्लड ग्रुप है वह A है और फादर का B है। तो मदर में IAA हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, IAA हो गया, एक सेट हो गया फिनोटाइप का। यहाँ पर फादर के लिए IB। अब जैसे मेंडल के नियम के अनुसार आप क्या करते हैं, क्रॉसिंग जैसे चेकर बोर्ड में आप करते थे, तो यहाँ पर क्या होगा IBIA, इसके साथ हो गया क्रॉस, फिर इसके साथ करवाइए IB और IA हो गया, फिर अब इनके साथ करवाइए IA और IB हो गया, फिर इनके साथ करवाइए IB और IA हो गया। यह मल्टीप्लाई हमने किया इनके साथ, IB के साथ IA और IA, 1 बाय 1 हमने कराकर चेकर बोर्ड में रख दिया, फिर IB से इन दोनों में करके इनके कॉलम में रख दिया। अब इन चारों में आपको देखना है कि ये चारों में A और B सब में मौजूद है। तो अगर आपसे हम पूछें कि इसमें संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि जो भी संतान इसमें होंगे उनमें जो रुधिर वर्ग होगा, यानी जो रुधिर वर्ग होगा A और B की पूरी संभावनाएं हैं, यही इनके अंदर A और B ब्लड ग्रुप इनके अंदर ये पाया जाएगा। इस केस की हमने बात किया, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। अब हम सेकेंड केस की अगर यहाँ पर बात करते हैं, सेकेंड केस में आते हैं कि यहाँ पर हमने लिया जो जीन हमने लिया IA और IAA लिया, और दूसरा आप देखेंगे इसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि IB जो फादर का स्पर्म सेल है उसको हमने लिया है यहाँ पर फादर स्पर्म, तो IB से डिनोट करेंगे ब्लड ग्रुप B है, और इसके जगह पर IO हमने ले लिया है IO, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यह चीज़ें हमने जो याद करके लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पर IO को भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, कि कोई यहाँ पर जो है इसमें एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होता है, इसलिए हमने लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए IB IA इसके साथ, फिर IB और IA हो गया, इसके साथ हो गया, अब इसके साथ करिए IO और IA, अब इसके साथ करिए IO और IA, ये सेकेंड केस। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड केस के अंदर अगर देखेंगे तो संतानों में तो AB आपको दिख रहा है, संतानों में A और B तो आपको दिख रहा है, और A रुधिर वर्ग की संभावना भी इसके अंदर है, A जो रुधिर वर्ग है उसकी संभावना भी आपको यहाँ पर दिख रही है। A भी आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर A और B ये संतानों में जा सकता है, और A की भी प्रबल संभावना है कि A भी जो है यहाँ पर B केस के अंदर जा सकता है। तो यह दो हो गया। केस नंबर 3 की स्टडी हम करेंगे कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का B है, तो मदर माना IA और I0 इसको लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। फादर की स्पर्म की बात करें, अब यहाँ पर हमने ब्लड दिया तो B और B ग्रुप है, तो IB और IB ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे IB IA और इसके साथ आ जाएंगे फिर IB और I0, फिर अब इसके साथ आ जाइए IB और IA, और फिर इसके साथ आ जाइए IB और I0, यह आपको दिख रहा है। अब इस चारों में आप देखें कि क्या क्या आपको दिख रहा है,
तो यहाँ पर ए भी आपको दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें हाँ, तो ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। दोनों के अंदर आप देखिए, ए यहाँ पर दिख रहा है, बी यहाँ पर दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जो संतानों में ए बी तो दिख रहा है, लेकिन बी भी आपको दो जगह दिख रहा है, यानी बी की ए बी तो है ही है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी तो जाएगा ही, साथ में जो है संभावना क्या है कि बी ब्लड ग्रुप भी साथ में जो है, मतलब बी जो है अगर ए बी नहीं गया तो ये बी की संभावना पूरी बन रही है, यानी ए और बी होगा और बी की संभावनाएं यहाँ पर बने रहेंगी। ये केस नंबर 3 था। अब फोर्थ केस की अगर बात करते हैं यहाँ पर कि मदर का जो यहाँ पर अगर बात करें ओवासेल की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप है, फादर का यहाँ पर बी है, फादर स्पर्म से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें आई बी और आई ए, सेकेंड अगर बात करें आई बी और आई जीरो, अब आई ओ और आई ए, और यहाँ पर बात करें आई ओ और आई ओ, ये चार तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एलील्स दिख रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, ए बी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है और यहाँ पर ओ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें ओ भी आपको दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ए बी भी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है, यानी यहाँ पर कहेंगे कि ए की भी संभावना है, बी की भी है और ए बी की भी संभावना है और ओ की संभावना है। इन चारों ब्लड ग्रुप की संभावनाएं हैं इस चौथे केस के अंदर आप देखेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल एलिलिज्म की अगर हम बात करें या गुणात्मक विकल्पी जिसको बोलते हैं, यह मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन यह जो है इनहेरिटेंस होता है, ये भी एक तरह का एक्सेप्शनल केस के अंदर ही आता है। ओके।